हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक नई स्टोरी के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित हुआ हूँ। मेरी स्टोरी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कनाडा के ओंटेरिया के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित एक टनल का नाम सुनते ही लोग कांप लग जाते हैं। इस टनल का निर्माण सन 1900 में ग्राउंड रेलवे लाइंस के ठीक नीचे किया गया था और इस टनल को बनाने का उद्देश्य उस इलाके के पानी के बहाव को पास ही स्थित खेतों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाना था। 16 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी इस टनल की कहानी किसी को भी ही लाकर रख सकती है। टनल का निर्माण हुए काफी वक्त बीत गया था और सब कुछ बहुत आराम से और ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन यहाँ एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस टनल के आसपास आबादी बहुत कम थी, इसीलिए हर समय यहाँ पानी भी नहीं बहा करता था। जब पानी बहुत भरा जाता था तो उस समय इस टनल का प्रयोग किया जाता था। इस टनल में यूं तो कई हादसे हुए, लेकिन एक हादसा ऐसा था जिसने ओंटेरियो शहर आज तक उबर नहीं पाया है। एक बार की बात है जब इस टनल में पानी का बहाव नहीं था। इस टनल के पास एक घर में बाप और बेटी रहा करते थे। हवा का रुख बहुत तेज था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। लड़की घर में अकेली थी और पीछे वाले कमरे में सो रही थी। अचानक उस घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। लड़की ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसके कपड़ों में आग लग पकड़ लिया था। खुद को बचाने के लिए वह टनल की तरफ भागी, लेकिन टनल में भी उस समय पानी नहीं था। आग की जलन की वजह से वह चीखती चिल्लाती रही। उसकी चीख बहुत भयानक और दर्दनाक थी, जिसे सुनकर कई लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने उस लड़की को नहीं बचाया और आखिरकार उस लड़की ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा यहाँ एक और लड़की की ऐसे ही जलने के कारण मौत हुई थी। लोगों का कहना है कि इस टनल में कुछ दरिंदों ने एक लड़की का सामूहिक बलात्कार किया और अपने जुर्मों को छिपाने के लिए उस लड़की को जिंदा जला दिया। उसकी चीखें आसपास के इलाकों तक सुनाई दी। सुबह जब लोग उस टनल में पहुंचे तो लड़की का अधजला हुआ शरीर वहां पड़ा था और तब से लेकर आज तक वहां शरीर के जलने की वैसी ही बदबू आती है जैसे पहले आती थी। रोशनी को देखकर परेशान करती हुई रूहें। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई उस स्थान पर रोशनी करता है तो उन लड़कियों की रूहें उसे परेशान करती हैं। कहते हैं कि एक सफाई कर्मचारी जब टनल की सफाई के लिए अंदर गया तो जैसे ही उसने माचिस जलाई तभी उस भयंकर चीख उस टनल में गूंजने लगी और उस कर्मचारी ने अपने सिर के ठीक ऊपर दीवार पर एक छिपकली की तरह कुछ रेंगते देखा। उसका चेहरा जला हुआ था। उस घटना के बाद वह आदमी तो बच गया, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। दोस्तों, यह एक सत्य घटना है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। एक नई स्टोरी के साथ कल फिर मैं आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।